स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी। और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। अभी हमारे पास 3-4 सवालों के लिए ही वक्त है कि आप जवाब देना चाहते हैं। तो लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर यह बातें कहीं मंच से
देश की आवाज को बचाने के लिए, देश की आवाम को बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, मंच से उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये विपक्ष यहाँ पर एकजुट हुआ है ताकि 2024 में जीत हासिल कर सके, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा सके, प्रधानमंत्री के हाथों से सत्ता ली जा सके। यह देश के आवाज के लिए लड़ाई है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, देश में बेरोजगारी फैल रही है। राहुल गांधी मंच पर आए और तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया और कहा लड़ाई में एनडीए और इंडिया के जो बीच है उसमें इंडिया जीतेगा। देश को कुचला जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर भी राहुल गांधी नजर आए हैं। देश की विचारधारा पर बीजेपी हमला बोल रही है। उधर देखा गया प्रधानमंत्री ने भी जब आज अपनी बातों को सामने रखा तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं और अब बेंगलुरु में जब 26 दल एक साथ आए हैं तो मिल करके 2024 के लिए रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो देश की आवाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। तो लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। तो एक तरफ ये मीटिंग चल रही है, सियासी